जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैंने दोस्तों आप सभी मित्रों को टोटल 44 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 45। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? 45 क्वेश्चन नंबर। मैं रोज आपको बताता हूं कि जितने भी मैं प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूं सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से दोस्तों क्या उनको लगाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा। यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। आज का दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 5/6 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला देखिएगा, 4 ऑप्शन इसके पास हैं आपके पास। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है -5/6, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 6/5 एंड चौथा ऑप्शन -6/5। ये दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। कह रहा है 5/6 का योज्य प्रतिलोम होगा। दोस्तों योज्य प्रतिलोम का मतलब दोस्तों उल्टा होता है, योज्य का मतलब योग होता है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम का क्या माना जाता है? उल्टा होता है। यानी कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम याद करना, योग मतलब योग, तो योग का उल्टा। तो दोस्तों क्या होता है योज्य प्रतिलोम, उसको समझिए। जो संख्या दी रखी उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ दें कि ये दोनों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल दोस्तों जो आपका हो वो 0 आ जाए। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या मैंने कहा? दी गई संख्या, तो दी गई संख्या दोस्तों क्या है? 5/6। इसमें हम क्या जोड़ दें कि इसका प्राप्त योगफल दोस्तों 0 आ जाए। तो मान लें हम इसमें x जोड़ दें तो प्राप्त योगफल 0 हो जाएगा। क्या मैंने कहा? दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x अपनी जगह पर रहेगा, इसको उठा के उधर भेज दीजिए, -5/6 हो जाएगा। -5/6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों इसका क्या 5/6 का योज्य प्रतिलोम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा? सेकंड सही हो जाएगा, -5/6। यानी कि योज्य प्रतिलोम दोस्तों यदि आपको निकालना है तो करना क्या होगा? क्या करना होगा? सिर्फ उसके साइन बदल देने होंगे। क्या बदल देने होंगे? उसके सिर्फ साइन बदल देने। 5/6 है तो ये प्लस में दे रखा तो -5/6 हो जाएगा। यदि प्लस में दे रखा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? -5/6 हो जाएगा। सिर्फ उसके आपको साइन बदलने। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 46 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 7/3 का योज्य प्रतिलोम होगा। देखिए पहला ऑप्शन 3/7, दूसरा ऑप्शन -3/7, तीसरा ऑप्शन 7/3 एंड चौथा ऑप्शन -7/3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शनों को देखिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छे से दोस्तों लगाइए। ये सारे प्रश्न दोस्तों जो मैं करा रहा हूं ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर, 5 का योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, 5 का योज्य प्रतिलोम होगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला -5, दूसरा +5, 5 तथा -5, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 48 नंबर, 7 का योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 49 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए इसके भी ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है
पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है माइनस का 6/7, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है माइनस का 7/6, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 6/7 एंड चौथा ऑप्शन 7/6। ये 4 ऑप्शन है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का तो उल्टा होता, तो गुणा का उल्टा दोस्तों क्या करना होता, गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए। क्या मैंने कहा, दी गई संख्या में तो दोस्तों माइनस का 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों मैंने क्या था, दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए। ये तो तरीका है, डिफिनेशन है। तो देखिए यहाँ यदि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइनस का 6x = 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। x = कितना, 7/-6 यानी कि x = -7/6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, माइनस का 7/6। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो सिर्फ उसके अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देते हैं। माइनस का 6/7 है, इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो इसका जो अंश है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए। और साइन जो माइनस का लगा तो माइनस का लगा, प्लस का होगा तो प्लस का लगा रहेगा। ठीक है, जैसे 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो कितना हो जाएगा, 3/5। साइन नहीं बदलेगा इसमें, साइन इसमें नहीं बदलेगा, प्लस का तो प्लस का रहेगा, सिर्फ अंश हर को चेंज करना है। साइन माइनस का लगा होगा तो माइनस का लगा रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है दोस्तों पहला 9/7, ऑप्शन दूसरा है 7/9, ऑप्शन तीसरा माइनस का 9/7 एंड ऑप्शन चौथा माइनस का 7/9। ये दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 51। ध्यान से देखिएगा 51 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। 51 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है 3/4 के योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब ध्यान समझिए, क्या आपसे कहा 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ऑप्शन पहला 3/4, ऑप्शन दूसरा माइनस का 4/3, ऑप्शन तीसरा है माइनस का 3/4, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान समझिए, आपसे कहा 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3/4 का दोस्तों 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यदि यही प्रश्न सॉल्व करने के लिए आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो अति लघु में आ गया तब कैसे करेंगे, अति लघु में आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करें। 3/4 का योज्य प्रतिलोम, मैंने कहा था सिर्फ क्या साइन बदल देंगे। 3/4 है तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, बस प्लस का हो जाएगा तो माइनस का तो प्लस का, तो कहता माइनस का 3/4 हो गया। अब देखिए ध्यान समझिए, अब माइनस का 3/4, यही तो कहा आपसे 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, जो योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं। साइन चूंकि माइनस लगा तो माइनस ही रहेगा। अंश दोस्तों कितना आपका 3 है तो ये हर में चला जाएगा। ठीक है, और जो हर कितना 4 है तो अंश में आएगा, तो माइनस का 4/3 ऑप्शन नंबर दोस्तों माइनस का 4/3 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52। 5/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास 5/7, दूसरा ऑप्शन है 7/5 और तीसरा ऑप्शन है -7/5।
ठीक है, माइनस का 7/5। और चौथा ऑप्शन है माइनस का 5/7। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही हो उसको बताइए। तो आज की क्लास में जो मैंने प्रश्न कराया, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछ जाते हैं। योजी प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इन दोनों को बहुत अच्छे से देख के जाएगा। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों हर बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।